क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कहीं फिट नहीं बैठते, जैसे लोग आपको समझते ही नहीं हैं? हो सकता है आपको कभी अकेला या नजरअंदाज महसूस हुआ हो। ये ऐसा एहसास है जो हम में से बहुत से लोगों को होता है। इससे आप उदास या अकेला महसूस कर सकते हैं। लेकिन अरे, चिंता मत करो, हम सब इस दौर से गुजरे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। इसे दिल से लगाना और खुद के बारे में बुरा महसूस करना आसान है, लेकिन रुकिए, ये हमेशा इतना आसान नहीं होता। कई कारण हो सकते हैं कि कोई व्यक्ति हमें तुरंत पसंद न करे। अच्छी खबर यह है कि हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं। इन कारणों को समझकर हम वास्तव में खुद को बेहतर बना सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। ये सब सीखने, बढ़ने और खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने के बारे में है। तो चलिए ध्यान करते हैं और पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। हो सकता है कि हम अपने बारे में कुछ सीख सकें और रास्ते में कुछ सकारात्मक बदलाव ला सकें। सबसे पहले तो कभी कभी ये आप बिल्कुल नहीं होते। लोग अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। हो सकता है कि उनका दिन खराब हो, वे तनाव महसूस कर रहे हों, या बस उनका मन बातचीत करने का ना हो। इसके बारे में सोचो। क्या आप कभी बिना किसी कारण के क्रोधी हुए हैं? यह सबके साथ होता है। इसलिए अगर कोई दूर या अमित्र लगता है तो जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं। उन्हें संदेह का लाभ दें। हो सकता है इसका आपसे कोई लेना देना ना हो। याद रखने वाली एक और बात यह है कि हर किसी की पसंद अलग अलग होती है। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अंतर्मुखी होते हैं और शांत समय पसंद करते हैं। दूसरों के पास आपसे अलग सेंस ऑन ऑफ ह्यूमर या रुचियां हो सकती हैं। यह बिल्कुल ठीक है। हमें हर उस व्यक्ति से सबसे अच्छे दोस्त नहीं बनना है जिससे हम मिलते हैं। बस सम्मानजनक और दयालु बने और लोगों को खुद बनने दें। ठीक है, अब चलिए 1 मिनट के लिए खुद के साथ ईमानदार हो जाते हैं। कभी कभी हमारा अपना व्यवहार ही प्रभावित करता है कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। इस बारे में सोचें कि आप लोगों से कैसे बातचीत करते हैं। क्या आप जितना बोलते हैं उससे ज्यादा सुनते हैं, या आप हमेशा बातचीत पर हावी रहने वाले व्यक्ति हैं? क्या आप दूसरों को बीच में टोकते हैं या उन पर बात करते हैं? क्या आप लगातार शिकायत कर रहे हैं या नकारात्मक हो रहे हैं? ये तो बस कुछ उदाहरण हैं, लेकिन आपको अंदाजा हो गया होगा। कभी कभी हम अनजाने में ही लोगों को खुद से दूर कर देते हैं और हमें इसका एहसास भी नहीं होता है। यह नकली होने या हम जो हैं उसे बदलने के बारे में नहीं है। यह इस बात का ध्यान रखने के बारे में है कि हमारे कार्य दूसरों को कैसे प्रभावित करते हैं। भाग 4, सुनना आपकी महाशक्ति है। दोस्त बनाने और पसंद किए जाने के लिए एक गुप्त हथियार जानना चाहते हैं? सुनो, यह सही है। सुनना एक महाशक्ति है। जब आप वास्तव में किसी की बात सुनते हैं तो आप उसे दिखाते हैं कि आपको उसकी बात की परवाह है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना फोन दूर रखें, आंख से आंख मिलाएं और वास्तव में ध्यान दें। प्रश्न पूछें, सहानुभूति दिखाएं और उनके दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें। लोग सुने और समझे जाने की सराहना करते हैं। संचार का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू सकारात्मक और उत्साहजनक होना है। हर कोई ऐसे लोगों के आसपास रहना पसंद करता है जो उनका उत्थान करें और उन्हें अच्छा महसूस कराएं। तो कोशिश करें कि चीजों के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दें, प्रशंसा की पेशकश करें, कृतज्ञता व्यक्त करें और दूसरों का समर्थन करें। भाग 5, ऐसे व्यक्ति बने जिसके साथ लोग रहना चाहें। मान लीजिए हम सभी ऐसे लोगों के आसपास रहना चाहते हैं जो मजेदार, दिलचस्प और सकारात्मक हों। तो अपने आप से पूछें, आप मेज पर किस तरह की ऊर्जा लाते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर समय शिकायत करते हैं, या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो उम्मीद की किरण ढूंढते हैं? अपने शौक और रुचियों के बारे में सोचें। किस बारे में भावुक हैं? अपने जुनून को दूसरों के साथ साझा करें।
क्लबों में शामिल हों, कक्षाएं लें या उन क्षेत्रों में स्वयं सेवा करें जिनमें आपकी रुचि हो। जब आप किसी चीज को लेकर वास्तव में उत्साहित होते हैं तो यह दिखाई देता है और यह संक्रामक होता है। लोग स्वाभाविक रूप से उत्साह और जुनून की ओर आकर्षित होते हैं। भाग 6। छोटे बदलाव, बड़ा अंतर। याद रखें, व्यक्तिगत विकास एक यात्रा है, दौड़ नहीं। एक या दो क्षेत्रों की पहचान करके शुरू करें जहां आपको लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं। हो सकता है कि आप एक बेहतर श्रोता बनना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अधिक सकारात्मक और मिलनसार बनना चाहते हो। अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। उदाहरण के लिए, रातों रात पार्टी की जान बनने की कोशिश करने के बजाय खुद को हर दिन एक नए व्यक्ति से आंख मिलाने और मुस्कुराने की चुनौती दें। एक और मददगार सलाह है कि सहानुभूति का अभ्यास करें। खुद को दूसरों की जगह रखें और चीजों को उनके नजरिए से देखने की कोशिश करें। इससे आपको उनकी भावनाओं और व्यवहारों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है, जिससे अधिक दयालु बातचीत हो सकती है। भाग 7। आप इसके लायक हैं। देखिए, यह सोचकर फंसना आसान है कि दूसरे क्या सोचते हैं, लेकिन दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप खुद को पसंद करें। आप अपने तरीके से अनोखे और खास हैं, और यह जश्न मनाने की बात है। खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने पर ध्यान केंद्रित करें, और सही लोग आपकी सराहना करेंगे कि आप कौन हैं। अपने असली व्यक्तित्व को चमकने देने से न डरें। आत्मविश्वासी बने, दयालु बने और स्वयं बने। याद रखें, सार्थक संबंध बनाने में समय और मेहनत लगती है। अपने और दूसरों के साथ धैर्य रखें और हार न मानें। खुद को वहां रखते रहें और आप अंततः अपने जनजाति को पालेंगे। वे लोग जो आपकी सराहना करते हैं कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं। तुम कर सकते हो।